एक क्वेश्चन है, वो कुछ टेक्निकलिटीज जानना चाहता है बच्चा कि ये जो हमारी एलोकेशन एल्गोरिदम है, हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। कि जैसे कई लोग उनको बच्चों को होता है कि मैं अगर प्रेफरेंस, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उसने प्रेफरेंस वैसे बनाई, मैंने प्रेफरेंस अलग तरीके से बनाई, और उसको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि कम स्कोर वाले को ऐसे ज्यादा अच्छा मिल जाए? हाउ नहीं, दिस एल्गोरिदम वर्क्स? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते इस तरह से। आपका एलोकेशन जो होगा आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होगा और आपकी मेरिट के आधार। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरिट ज्यादा थी और आपको नहीं मिला। तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ऐसा हमारे पास कभी कोई ग्रीवेंस भी नहीं आया। अगर आपकी मेरिट ज्यादा है और आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है, ऑब्वियसली यू विल गेट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज को कंसिडर करते हैं। हम पूरा देखते हैं कि जस्टिस पूरा हो सभी बच्चों को। एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। मुझे लगता है एल्गोरिथम समझाना तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये समझना चाहिए बच्चे को कि आप अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दें। आप स्कोर को तरफ ना देखें कि मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है। आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर रखें। आपको जो प्रोग्राम जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद दूसरे को रखें, तीसरे को रखें। स्कोर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एलोकेट हो। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं इसको अपनी प्रेफरेंस शीट से हटा दूं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता नहीं उस कॉलेज में स्कोर कितना जाएगा, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्कोर कितना जाएगा। आपको हमेशा अपनी डिजायर फॉलो करनी है। जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है आप उसको नंबर वन पे रखिए, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और आप अपनी एक एक्सटेंडेड लिस्ट बनाएं। आई थिंक एल्गोरिथम समझने से ये शायद सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, बट हाँ, प्रेफरेंस आप अपनी ध्यान रखें। मतलब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर तो कम है, अब मैं ये हम्म। बेस्ट कॉलेज को ऊपर ना रखूं क्योंकि मेरा स्कोर कम है। तो वो कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी प्रेफरेंस, अपने स्कोर को ध्यान मत रखिए, क्योंकि स्कोर ज्यादा ज्यादा और कम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो जब सभी एग्जैक्टली। के स्कोर के हिसाब से ज्यादा कम डिसाइड होगा। तो अपनी क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंसेस। पता ही नहीं है कि इस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितने बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑल पूरा बहुत ही डायनेमिक है डेटा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अपनी प्रेफरेंस को ध्यान में रखो। ओके, ओके। कई बच्चे ये बार बार पूछते हैं कि सर, इस कोर्स की कट ऑफ क्या है? मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे एक्स कॉलेज, क्या मुझे ए कॉलेज, क्या मुझे बी कॉलेज मिल जाएगा? मुझे लग रहा है कट ऑफ के ऑब्सेशन से हम अभी बाहर नहीं आए हैं। देखिए, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते हैं। जो सीट है और जो आपके पास मार्क्स है उसके, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके 311 नंबर है और इनके भी 311 नंबर, वहां एक सीट है तो जरूरी नहीं है हम दोनों को मिल जाएगी। फिर हम टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाएंगे। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कट ऑफ। जैसे पहले होता था कि अगर 95% है तो जितने कैंडिडेट्स का 95% से ऊपर है उन सबको मिल जाएगा। व्हाट वी गोइंग टू डू इज दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। तो अगर एक सीट होगी फिर हम टाई ब्रेकिंग लगाएंगे जो आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के आधार पर बनेगी। तो हो सकता है इन्हें 311 पे एडमिशन मिल जाए और मुझे ना मिले। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो बट नेवरदलेस इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम और जानकारी देने की प्रावधान बनाए। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेरी सून आपके पास आपकी मार्क्स जो हैं और वो दिखना शुरू हो जाएगा। अनीता, मुझे लगता है आपके सवाल से एक चीज हमें और बच्चों को बतानी चाहिए कि क्योंकि इस बार रॉ स्कोर्स आए हैं और एक ही स्कोर में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, तो बच्चों को ये भी एलोकेशन में ध्यान रखना होगा। जब कट ऑफ देखते ही पैनिक नहीं करें कि हाँ, मतलब इस कट ऑफ पे किसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाँ। कि लास्ट रैंक पे टाई ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो टाई ब्रेकिंग चैप्टर हमारा एक बार जरूर पढ़ लें सारे बच्चे, तो उनको थोड़ी खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे टाई ब्रेकिंग लगी और क्यों उनको एलोकेशन नहीं हुई और क्यों किसी और को हुई। और हो सकता है हम, और जैसे मैंने आपको बताया, वी आर वर्किंग विद अ बैकएंड टीम। वेरी सून देयर बी मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल। आपने देखा होगा मैंने आपको जो आपको सीसस फेज 2 दिखाया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अवेलेबल कर दी है। और भी इन्फॉर्मेशन कि आपका क्यों रह गया, क्यों नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे जब एलोकेशन शुरू करें। एक सिमुलेटेड रैंक के बारे में सतनाम सर आप लेने ही वाले होंगे, सो आई थॉट हम पहले ही ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल में हम एक सिमुलेटेड रैंक का भी एक प्रोविजन हमने बनाया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक जो हमारी 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त को आपको अपनी कोर्स स्पेसिफिक रैंक दिखेगी जो अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो आपको दिख वो जाएगा। फाइनल नहीं होगी ना। हाँ, वो ऑफकोर्स फाइनल नहीं है। फाइनल। सिमुलेटेड मतलब जितना डेटा हमारे पास उस दिन आया हुआ है, 9 अगस्त तक आया होगा, जब हम प्रेफरेंसेस बंद करेंगे तो उसके आधार पर
बच्चों आप सबको आपकी रैंक दिखेगी उस सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस चेंज का एक प्रोविजन दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐड करे, कोई डिलीट करे अपनी प्रेफरेंसेस, कोई कोई प्रोग्राम ऐड करे, कुछ डिलीट करे, तो फिर हम आपकी फाइनल रैंक पे जाएंगे। ये सिमुलेटेड रैंक जो है, ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए कि आपको उस समय एक अंदाजा मिल जाए, प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि क्या आपकी रैंकिंग है। बट डेफिनेटली एज सर सेड एंड आई एग्री, दिस इज नॉट फाइनल, it is subject to revision, because after that also we will open the platform for 2 days or 1 day to reshuffle your preferences, to reorder, to add and delete. Once that closes, then of course it will be the final ranking. तो सिमिलरिटी रैंक आपको एक पूरा एक बस अंदाजा देता है, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे अभी आपने सवाल पूछा था कि बच्चे कहते हैं मेरा स्कोर में तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उससे थोड़ा अंदाजा आपको वहां भी लगता है कि मेरा ये स्कोर है, मैंने ये प्रोग्राम भरा है और मेरी रैंक क्या आई है। आप बच्चे तो मतलब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है। वीओआई से पूरी सीट देख लेते हैं, फिर अपनी रैंक देख लेते हैं, पूरा हिसाब लगा के आ जाते हैं, सर मेरा तो यहाँ आएगा नहीं, मेरा तो यहाँ आ जाएगा। सो सिमुलेटेड रैंक काफी हेल्प करेगी आपको, और उसके हिसाब से आप ऑल्टर करें। और एक चीज का और बिल्कुल ध्यान रखें, जो प्रोग्राम आपको नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है, उसको ना डालें लिस्ट में। क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे को तो इस प्रोग्राम में मिल गया, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है, तो करेक्ट। वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी हाँ उस समय उसको हटाने की। हाँ, तो एडिशन और डिलीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप रीशफलिंग कर पाएंगे। तो वो मत करिएगा, जिस प्रोग्राम में जैसे सर कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते तो मत करिएगा। सिमिलरली गर्ल्स के केस में ये कई बार ऐसा आता है प्रॉब्लम कि मुझे एक्स कॉलेज मिल गया, ये तो मेरा बहुत ही दूर है, मुझे अब आप ये वाला कॉलेज दे दीजिए। आप इसका भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें आप खुद देख लें भाई, कॉलेज घर से कितना दूर है, कितना पास है, आपको फीस प्रोग्राम कितनी पढ़, है, फीस फीस जरूर देख देख लें। लीजिए, ये सब चीजें आप खुद देख लीजिए, तभी अपनी प्रेफरेंस। और आप एक रिक्वेस्ट हम और भी करेंगे अपनी प्रेफरेंस शीट से पहले, आप हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर उसको देख लीजिए, उसका डिस्टेंस आपके घर से कितना दूर है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, फीस कितनी है, कोर्सेज के करिकुलम क्या है, पूरा कोर्स के करिकुलम भी हर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, हर कॉलेज ने दिए हुए हैं, हमने भी अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। और हमारे सभी कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर ए ग्रेड कॉलेजेस, तो इन चीजों का ध्यान रख के ही अपनी प्रेफरेंसेस बनाइएगा। बिकॉज आपकी प्रेफरेंसेस जो बन जाएंगी वो फिर उसी के आधार पर एडमिशन, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जैसे अपग्रेड बटन में जब हम अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपग्रेड करने से जो हमारे पास सीट ऑलरेडी होगी, क्या वो सीट हमारे हाथ से चली जाएगी जब हम अपग्रेड प्रेस कर देते हैं? जी, अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो इसका मतलब है जो प्रीवियस एलोकेशन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो आगे के ऊपर की प्रेफरेंस है वो हमें अलॉट कर दीजिए। तो नेचुरली हम आपको आपकी, जब आप अपग्रेड दबाएंगे और अगर आपके ऊपर की लिस्ट में अगर आप जा पा रहे होंगे आपकी मेरिट और मार्क्स के आधार पर, हम आपको ले जाएंगे, पुरानी सीट आपकी फिर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। चॉइस नहीं रहेगी फिर चॉइस नहीं रहेगी कि आप कहेंगे कि आप पुरानी भी रखें और आगे की भी रखें। तो आपने अगर अपग्रेड दबाया है, इसका मतलब, हाँ, इसके साथ में एक नाम से आप वो फ्रीज वाला भी बता देते हैं। अगर आपने फ्रीज दबा दिया, इसका मतलब फिर आपको ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे, ना किसी और कॉलेज में ना किसी प्रोग्राम में। फ्रीज का मतलब है यू आर हैप्पी, नो मूवमेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब है आपकी फाइनल एलोकेशन, आप खुश हैं और आपने उसको फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आती है विड्रॉ की। विड्रॉ का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अगर 1,000 रुपए देकर विड्रॉ करेंगे, मतलब विड्रॉल का हमारा 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी है। अगर आपको सीट मिल गई, आपने पैसे दे दिए, आपने विड्रॉ दबा दिया, तो विड्रॉ को भी रिवोक नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन छोड़ना चाहते हैं। तो सब्सिक्वेंट राउंड में उसका कोई चांस नहीं है, उसे कोई दोबारा सीट एलोकेट नहीं होगी किसी भी तरीके। रेगुलर राउंड्स में तो नहीं है, अगर रूल्स कुछ चेंज होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, किसी रेगुलर राउंड में फिर आप नहीं आते। एक अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही है कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए कि जब सीट एलोकेशन हो जाती है, सीट एलोकेशन होने के बाद क्या कॉलेज कोई बच्चे को कॉल करता है फी पे करने के लिए, तो या फी पे कर दीजिए, और फी के लिए क्या कोई अकाउंट में पेमेंट करनी होती है? कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको कोई कॉल नहीं जाएगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी किसी को कोई कॉल करता भी नहीं है। हम आपको बल्क एसएमएस मेल जरूर जाती है जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब विंडो ऑन है। इन एनी फेक आपके पास एडमिशन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, उसको देखते रहिए, फीस का भी शेड्यूल उसी में दिया हुआ है।
और वो हमारे जो ईमेल्स कॉल नहीं। ईमेल्स भी जो है वो हमारे डोमेन की ईमेल से जाती हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। डॉक्टर सतनाम, मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जो फी पेमेंट करनी है वो आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड से करनी है। कोई ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। अक्सर बच्चे हमारे गूगल में सर्च करते हैं डीयू की लिंक पेमेंट और उसमें जाके कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपना लॉगिन करना है डीयू की वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड में जाना है और वही जो फी पेमेंट का लिंक है वहीं से पे करना है। और बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं किसी भी और मोड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। लोग मिसयूज भी करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पैम ईमेल में लिंक चले जाते हैं, लोग वहां पेमेंट कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। सो विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं डीयू के बारे में, वो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, du.ac.in या admission.du.uod.ac.in पर देखें। और जो हमारा शेड्यूल है उसको ध्यान से देखें, उसको एडहियर करें। देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे या और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सोर्स पे जाके उसको ध्यान से सही इंफॉर्मेशन को देखें और उसको फॉलो करें। और बुलेटिन ऑफ इंडिया के हमारा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, है। अवेलेबल है, उसको पढ़ें। हमारे हेल्प डेस्क हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना। ओके, और इन केस अगर कॉलेज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है अगर कैंडिडेट से, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड पे ही क्वेरी के थ्रू ही रेज करेंगे, कोई अ, या ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से अवॉइड ही करें। आप एक उस पर रिप्लाई करना या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को भी कोई क्लैरिटी चाहिए एक हो। और भी अक्सर जो हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही बच्चे एलोकेशन एक्सेप्ट करते हैं 2-3 आवर्स में ही वो फिर मेल लिखने लगते हैं, सर मेरा तो अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, अभी तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए। तो उनको समझना है कि कॉलेज के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, दे विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम। सो यू नो द स्टेटस चेंजेस मेनी टाइम्स, वो आपका न्यू एप्लीकेशन से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, देन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, और तब आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा। सो देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन बिटवीन, और फाइनल स्टेज पे जाके ही आपको फी लिंक आएगा। फी लिंक डैशबोर्ड पर ही आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहें, और मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, मेल करना शुरू कर देते हैं कि सर हमने तो सुबह एक्सेप्ट किया था, अभी तक फी पेमेंट लिंक नहीं आया। तो थोड़ा सा मतलब आराम से पेशेंटली काम करें। और हम कोई लेट फी देके कोई फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे लेट हमारे फी ले पास लीजिए। अभी हमारे पास, मैं आज सुबह ही देख रही थी, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपके पास कोई हम लेट फी लेकर, वो तो सीट आगे चली जाएगी ना, आपने नहीं ली तो हम वापस आगे चली जाएगी। तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम लेट फीस करके आपका। तो यू शुड बी केयरफुल ऑन द डेडलाइंस। इन एनी केस सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपको तो और भी विजिलेंट होना चाहिए। कि आप अपने फोन पे लगा लीजिए ना, कैलेंडर में नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए कि आपको फीस देनी है। शेड्यूल जो है हमारे वेबसाइट पे दिया है उसको सेट कर लीजिए, फिर अलार्म फोन पे लगा लीजिए। नोटिफिकेशन अलार्म लगा ले, लगा ले। लेकिन फी पेमेंट लैपटॉप पे आराम से बैठ के हाँ, करेक्ट। करें। हाँ, इसे एक चीज और आई वांटेड टू शेयर दैट प्लीज अपने प्रेफरेंसेस जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन से ना करें। हमने देखा है फोन पे बच्चे कर रहे हो तो फोन पे कितने छोटी सी स्क्रीन पे क्या ही दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन पे ना करें। फोन से मिस्टेक्स होती हैं। थोड़ा सा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ कुछ फील्ड्स आपके रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ये भी टिक करना था। सो वो ध्यान रखें, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठे, आराम से करें, पेमेंट करते हुए भी ध्यान रखें इस बात का। ये भी देखिए कि आपके अकाउंट में उतनी पेमेंट है, हाँ। तभी पेमेंट की तरफ आगे बढ़े। We may do one or more webinars depending on the questions that we receive. अगर हमें लग रहा होता है कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो हम जरूर एक और वेबिनार करेंगे आपको और जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए। ईसीए और स्पोर्ट्स के ऊपर भी और जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि और वेबिनार करने के लिए। और प्लीज ओनली लुक एट द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। आप हमारी वेबसाइट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की admission.uod.ac.in पे ही सारी जानकारी मिलती है, और इसी पे देखिए सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी।